नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ससरा टॉट आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली प्रश्नावली है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की इसी श्रृंखला में आज आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं 8.4 एक्सरसाइज नंबर 8.4 या फिर प्रश्नावली 8.4। सबसे खास बात तो अपनी मैथमेटिक्स की ये है, ये मैथमेटिक्स की जो वीडियो है जो सीबीएसई एंड आरबीएसई और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के लिए यूजफुल रहेगी। तो आज देखते हैं 8.4 पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों कुछ सर्व समीकरण आपके कुछ त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगी 8.4 में। यदि वह 3 सर्व समीकरण आपको याद है तो आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 के साथ आसान तरीके से खेल जाओगे, एकदम पूरी की पूरी प्रश्नावली हलवा लगेगी। तो वह कौन सी है? 3 सर्व समीकरण। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, हर टीचर इनको रटवाता है, समझाता कोई नहीं। तो आज आपको मैं इन चीजों को समझाता हूँ कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये आई कैसे। रटना आसान है पर समझना बहुत मुश्किल है प्यारे बच्चों, इसलिए आज मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको आसान तरीके से समझाऊंगा कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उत्पन्न कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की जान किसको कहते हैं? एक पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है। तो पाइथागोरस प्रमेय को ट्रिग्नोमेट्री की नींव या फिर ट्रिग्नोमेट्री की जान बोल सकते हो। यदि आज इस दुनिया के अंदर पाइथागोरस नहीं होती तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस एक सूत्र की सहायता से आपको इतनी आसान तरीके से इस तीनों पाइथागोरस थ्योरम को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरण, इनकी उत्पत्ति एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे। तो सबसे पहले जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है वह क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इनको 1 बाय 1 करके सबसे पहले इसमें किसका भाग देना है? कर्ण का भाग दो। सभी पदों में कर्ण का भाग दे दो। तो क्या है? सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये क्या है? ये आपके पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले इसमें कर्ण का भाग दे दो। किसका? कर्ण का भाग। तो कर्ण स्क्वायर, इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो। तो प्यारे बच्चों, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ आधार अपॉन कर्ण का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी। इसमें आगे का पद लंब बटा कर्ण, इन दोनों का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा। और कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा का मान क्या आ गया? आधार बटा कर्ण। तो फाइनली जो आपकी फर्स्ट सर्व समीकरण है, फर्स्ट आइडेंटिटीज है, वह निकल के आगे क्या है? फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपकी फर्स्ट सर्व समीकरण निकल के आ गई। अब आपको पता चल गया, आप रटना नहीं है, यहाँ किसी भी चीज को आपको रटाया नहीं जाएगा, एकदम समझाया जाएगा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई आखिर। तो जो फर्स्ट आपकी सर्व समीकरण, फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसकी उत्पत्ति समझ में आ गई। आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है? आपके दिमाग में ये क्यों नहीं, ऐसा 2 क्यों नहीं होता? तो प्यारे बच्चों, इसलिए 1 होता है। आइए फर्स्ट समझ में आ गई। अब सेकंड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया आपने? कर्ण का भाग दिया। अब जो अगला पद है उसका भाग दीजिए। इसमें 3 टर्म है, कर्ण आधार लंब। एक बार आप कर्ण का भाग दीजिए, एक बार आधार का भाग दीजिए और एक बार लंब का भाग दीजिए। तो कर्ण का भाग दे लिया, अब किसका? तो आधार का। तो क्या आपका पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब किसका भाग देना है आपको? आधार स्क्वायर का भाग देना है। यहाँ भी आधार स्क्वायर, ए बराबर आधार स्क्वायर, इसमें भी आधार स्क्वायर का। यह प्यारे बच्चों, ए आधार को ऐसे डिनोट किए, तो यहाँ आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है? कर्ण बटा आधार क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है कोस। कर्ण बटा आधार। अब देखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये क्या? कर्ण बटा आधार।
कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा करण, आधार बटा करण, तो कोस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा सेक ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर। तो दूसरी सरल समीकरण क्या निकल के आ गई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट सरल समीकरण की उत्पत्ति करके बता दी कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, और सेकंड की सरल समीकरण की भी आपको उत्पत्ति बता दी आखिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है, क्योंकि इसको जब आपने सिद्ध किया तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब तीसरी सरल समीकरण क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर, तो आपने करण का भाग दे लिया, आधार का भाग दे, अब आपके पास ओनली फॉर क्या बचा है, लंब बचा है, क्या बचा है, लंब। तो सभी पदों में आप लंब का भाग दीजिए, किसका भाग देना है, लंब का भाग देना है। तो आइए करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह पहले बच्चों करण को कैसे, आधार को ऐसे और लंब को एल से डिनोट किया गया है। तो अब किसका भाग देना है, करण का आपने दे लिया, आधार का दे लिया, अब लास्ट फाइनल कौन सा पद बचा, ओनली फॉर लंब, तो लंब का भाग दीजिए, या लंब स्क्वायर और यहाँ लंब स्क्वायर, सभी का सभी लंब का सभी पदों में भाग देना है। तो लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, तो करण बटा लंब क्या होता है, वही लाल बटा कक्का, वापस देखो लाल बटा कक्का, रटना नहीं है किसी भी चीज को, यहाँ क्या है, करण बटा लंब, ये रहा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करण, तो साइन का उल्टा या फिर रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा करण बटा लंब, तो इसका मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब, ये रहा आधार बटा लंब, इसको क्या बोलेंगे, कोट थीटा, तो स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो पहले वो जो तीनों सरल समीकरण आपको मैंने सिद्ध करके बताई है, हंस प्रूव करके बताइए कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनको बढ़ाया कैसे जाता है। डायरेक्ट आपको तीन याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी एंड फाइनल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये तीनों की तीनों सरल समीकरण के ऊपर पूरी 8.4 टिकी हुई, कौन सी 8.4। यदि ये तीनों आसानी से आपके समझ में आ गया तो पूरी की पूरी 8.3 एकदम हलवा प्रश्नावली। और मैंने आज इसकी उत्पत्ति भी बताई कि आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझ रहे हैं, इसलिए 8.4 इनकी उत्पत्ति आई तो कैसे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, तो वो कैसे आया वो मैंने प्रूव करके बताया यहाँ। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।